जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। मैं सोनू हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरी ये इस चैनल पे गुरुपा महाशिव में चैनल पे ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2018 से, जब मैं दिल्ली में थी। मैं दिल्ली में गुड़गाँव में काम करती थी, तो मुझे मेरी बहू के थ्रू पता चला था गुरुजी के बारे में। और अपनी बहू के साथ ही मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। और ये दर्शन जो है मैं फिर अपने ऑफ़िस से हमेशा वहीं से गुड़गाँव से सीधा मेट्रो पकड़ के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरना, वहाँ से फिर शेयरिंग गाड़ी पकड़ के जाना। मतलब ये रोज़ की मेरी काम, सिर्फ़ मंडे जो नहीं खुलते थे, उसके अलावा मैं सारा दिन वहाँ बैठती थी। और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और वो जल प्रसाद सारे मैं करके घर में रात को वापस आती थी। संगत जी मेरी एक्सपीरियंस गुरुजी से ये है कि एक बार मैं अपने ऑफ़िस से मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैं लेट हो गई थी। तो पहुँचते-पहुँचते मेरी साढ़े 8, 9, सवा 9 तक तो हो ही गई थी। और मैं थोड़ी मेरी जो बॉडी है थोड़ी-सी मैं मोटी हूँ, मैं जल्दी दौड़ना या नहीं कर सकती। तो शेयरिंग वाले गाड़ी पे हम बस पे उतर गए थे मेन रोड पे बड़े मंदिर के वहाँ पे। तो वहाँ से अंदर की तरफ जाना था, तो मेरे साथ जो भी लोग थे वो लोग जल्दी-जल्दी दौड़-दौड़ के जा रहे थे। कह रहे थे कि अभी बंद हो जाएगा, वो है, ये है करके। तो मैं भी जल्दी-जल्दी जा रहे थे, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरी साँस चढ़ रहे थे। तो उस टाइम मैं बोल रही थी, गुरुजी मेरे लिए वेट करना, मैं आ तो गई हूँ, देखो अब थोड़ी-सी दूर है, बस आ रही हूँ मैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे अ, पीछे से एक स्कूटर अंकल आए। अंकल जी ने बोला कि आंटी क्या हो गया, लेट हो गए? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी लेट हो गए, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं दी गई थी और छुट्टी के बाद मुझे आना था। तो उन्होंने बोले काम करो, आप जिस स्पीड से चल रहे हो ऐसे तो आप पहुँचोगे नहीं, आप मेरे स्कूटर में बैठ जाओ। तो पहले थोड़ा-सा मैं वो हो गई कि भई कैसे बैठूँ? फिर भी मैंने बोला चलो गुरुजी के मंदिर के सामने ही तो अंकल जी बोल रहे हैं, चलो बैठते हैं। मैं बैठ गई और जो लोग थे वो मेरे पीछे रह गए और मैं सबसे पहले पहुँच गई। और वहाँ पहुँच के मैं लंगर प्रसाद भी खाए, जल प्रसाद भी, चाय प्रसाद सब कुछ मिला मुझे। और मैं सब कुछ करके मैं आराम से अपने घर भी पहुँच गई। शुक्राना गुरुपा, देखो हर जगह पे हमारे गुरुजी जानते हैं कि मैं मोटी हूँ, मैं चल नहीं सकती और इसलिए गुरुपा पहले से ही आ गए मेरे को पहुँचाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी जहाँ पर भी गुरुजी की सत्संग होते थे, मैं पहुँच जाती थी, चाहे कोई भी हो, चाहे अनजान हो, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं पहुँच जाती थी। मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाके गुरुजी के भजन सुनना, और उधर जाके वो जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा लेने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ बैठ जाके सुना करते थे। तो इसी तरह फिर मैं 2019 को मैं हैदराबाद आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे गुरुजी से, यहाँ मंदिर नहीं है और ना यहाँ पे कोई संगत है। तो मैं गुरुजी से जो अटैचमेंट था वो थोड़ा-सा मेरी दूरियाँ हो गए थे गुरुजी से। और मैं यहाँ आने के बाद वही परेशानियाँ बहुत, जॉब नहीं है, दिक्कतें आने लग गए। फिर आपको पता है कोविड आ गया, लेकिन कोविड में भी मेरे गुरुजी ने मुझे और मेरे ग्रैंडसन को बहुत मदद किए। उनकी कृपा से हम सेफ रहें, हमें खाने की दिक्कत नहीं हुई, कोई भी चीज़ की दिक्कत मेरे गुरुपा ने होने नहीं दिया। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। हम उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता, ये मैं समझ गई थी। हम हाथ छोड़ सकते हैं गुरुजी के, लेकिन गुरुजी ने एक बार पकड़ लिया, वो हाथ हमारे कभी नहीं छोड़ सकते गुरुपा। संगत जी मैं
गुरु गुरुजी के फ़ोटो है मेरे पास, लेकिन मैं कभी भी उनकी तरफ देख के कुछ माँगी नहीं, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ना, मैं थोड़ी-सी दूरी हो गई थी उनसे। उसके बाद फिर मेरी 2023 में फिर एक बार मैं ऐसे दिक्कत में बैठी थी, तो उसी टाइम मेरे को फिर यही आया कि गुरुजी की तरफ देखा तो मेरे को कोई मैसेजेस फ्लैश होने लग गया, जो मैं उस टाइम जिस जिस तरीके से मेरी लाइफ जा रहे थे, तो थोड़ा दिक्कतें भी थी मेरी, तो वो फ्लैश हो रही थी बार-बार। तो मैं सोचा गुरुजी की ये क्या, पहले मेरे को नहीं पता था ये ऐसे फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ऐसे गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होते हैं और हमारे जो सवाल है उसके जवाब मिलते हैं। बाद में धीरे-धीरे मैंने सत्संग सुनने लगी, गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। इसी तरह फिर मैं गुरुजी से अटैच हो गया। मेरी लाइफ़ में काफ़ी फ़र्क आने लग गया, लेकिन मेरी बीमारी, मेरे को बीपी की बीमारी है। बीपी भी कंट्रोल में है, लेकिन है। एंग्ज़ायटी है, अकेले अपने ग्रैंडसन के साथ रहती हूँ। तो थोड़ा-सा बच्चे सब दूर है, बेटा बॉम्बे में है और एक बेटा दिल्ली में है। तो मैं अकेली-अकेली हो गई हूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत डिप्रेशन्स में आ जाते हैं मैं अकेलेपन से। लेकिन कोई नहीं, गुरुजी हैं साथ में, तो वो हाथ थामा हुआ है, उन्होंने पकड़ रखा है, तो वो छोड़ेगा तो नहीं हमें। ये तो विश्वास है मुझे। अभी संगत जी, एक्चुअली मैं ये अंकल जी के चैनल पे पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैं अभी पीछे मेरी एक शुकराना सत्संग बोलना चाहती हूँ कि मेरी ना राइट हैंड पे को शोल्डर पे काफ़ी दर्द हो रही थी, और वो दर्द, इतना दर्द मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं हाथ उठा नहीं पा रही हूँ, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी संगत जी। और मेरे को काफ़ी परेशानियाँ होने लगी। तो मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने गुरुजी के चंदन और गुरुजी के जल प्रसाद मिला के हाथ में लगाने लगा, और उनके दिए से थोड़ा-थोड़ा तेल लगा के, ऑयल निकाल के मसाज करने लगा। इस तरह अभी काफ़ी हद तक मेरा दर्द सही है। और मैं अभी ठीक हूँ, मेरा हाथ में भी काफ़ी मूवमेंट्स है मेरे हाथ में, शुक्राना गुरु का। और एक दूसरी शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, कि एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है मुझे। सॉरी। उसके लिए ना मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो ट्यूशन्स के वहाँ पे मैंने पूछा, तो किसी के वहाँ पे नहीं दे पाए थे उन्होंने। सॉरी संगत जी, वो खाँसी हो रही थी थोड़ी-सी। तो मुझे ना पैसे की सोर्सिंग नहीं हो रहे थे, तो मेरे को लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो एंग्ज़ायटी फिर रात को हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं जाना चाहती थी हॉस्पिटल। तो मैंने गुरुजी के सामने बैठ गई हार के। मैंने कहा, गुरुजी अब आप ही बताओ, मैं या तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे की सोर्सिंग करो, या आप ये एंग्ज़ायटी जो मेरे दिमाग में आ रहा है इसको हटा दो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 सेकंड या आप बोलो 2 मिनट भी नहीं, इतने में मेरे दिमाग में जो भी था ना, गुरुजी ने बिल्कुल हटा दिया, ऐसे हटा दिया कि मेरे को कोई एंग्ज़ायटी की अटैक हुई नहीं। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरे को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं ठीक हूँ, अभी भी ठीक हूँ संगत जी। और ये छोटी-सी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ, और अगले अम, सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हुआ तो माफ़ करना, क्योंकि मैं साउथ की हूँ, इसमें हो सकता है मेरी हिंदी में दिक्कत हो थोड़ा, लेकिन जो भी हो अ, माफ़ कर देना, जो भी गलती अगर हुआ तो। गुरुजी की मंत्र से मैं अपना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय अंकल जी, जय शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना है। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है, गुरु पाप के कुछ मेरे पे जो ब्लेसिंग हुई है उसके रिगार्डिंग ही आपसे इन चीज़ों के बारे में मैं साझा करना चाहूँगा। एक तो काफ़ी लास्ट ईयर से जब मैं ग्रुपा से जुड़ा हूँ तब से ग्रुपा जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी हर चीज़ में प्रॉब्लम था। एक तो मेरे में पेशेंस कम था, गुस्सा बहुत होता था। मैं बातों को बगैर समझे मैं कुछ भी बोल देता था नाप शनाप लोगों को। वो बाद में मुझे बहुत ही भारी पड़ता था। ऐसे चीज़ों में बहुत सारे ऐप थे मेरे पास, जैसे मैं ड्रिंक्स वगैरह बहुत करता था काफ़ी लंबे वक्त। जब ड्रिंक्स करने बैठता था तो फ्रेंड सर्कल्स में तो टाइम का कुछ हिसाब ही नहीं होता था। करीबन अगर रात को 9 बजे बैठे हैं तो 2-3 बजे तक, 2:30 बजे तक ऐसा हम लोगों का पीना होता था। फिर मैं उसी हालत में ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करके आता था। उसमें मुझे काफ़ी चोट लगी है, एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं। लेकिन ग्रुपा शायद तब से, जब से मैं जुड़ा नहीं हूँ उससे पहले ग्रुपा मुझे प्रोटेक्शन दे रहे थे। थैंक यू ग्रुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो भी चोटें वगैरह लगती थी तो उस टाइम समझ में नहीं आता था, फिर भी वो कंटिन्यू रहता था, ड्रिंक्स वगैरह, पार्टी वगैरह। तो बस धीरे धीरे वो चीज़ें भी हटना शुरू हुआ। अब आज मेरा 3 साल हो गए जो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल, ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गया मेरा। ये थैंक यू ग्रुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो जहन में नहीं था और जो मैं सोच रहा था कि एक दिन बंद करूं, बातों बातों में क्या आया कि नहीं छोड़ना है, तो वो चीज़ को मैं आज तक कंटिन्यू कर पाया हूँ ग्रुपा की वजह से। इसलिए ग्रुपा को अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। फिर घर के माहौल भी काफ़ी डिस्टर्ब होता था मेरी वजह से, वो मेरी एक गलती है। आज वो चीज़ें एक एक कहते हैं ना, रूटीन में आ गया है। अब सब कुछ एक रूटीन के हिसाब से चलता है। घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी 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 हद से सुधर गया है। अगर मैं सुधरा हूँगा तो सब कुछ सही रहता है, अगर मैं बिगड़ा हूँ तो हर चीज़ बिगड़ता है। तो इसके लिए भी ग्रुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ कुछ सालों से, काम काज को लेके, पैसे को लेके, अपने शॉप को लेके, शॉप के मेरे एक शेयर पार्क में शॉप है, मार्केट नंबर 1 में, ग्रॉसरीज कलकत्ते के जैसे बहुत सारे चीज़ें, आइटम्स होते हैं, खीर के चावल, देसी दाल वगैरह, ये सब, गुड़ वगैरह, कासुंदी, मस्टर्ड, चाउमीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों का दुकान है। तो पहले तो मेरा काफ़ी अच्छा मतलब सेल था, ऑर्डर्स भी काफ़ी आते थे। अचानक लोगों का नज़र लगना शुरू हुआ। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा अपने अहम होता है ना एक घमंड जैसा, वो कुछ हो गया था। तो मैं अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहा था। तो इस वजह से शायद मेरा वो डाउन हुआ है। ये भी ग्रुपा ने मुझे कहा था कि हर चीज़ जो टाइम होता है वो कुछ सिखाने के लिए होता है। जो ये परिवर्तन अभी मेरे में हुआ है, ये ग्रुपा की वजह से हुआ है। आज वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब वो जो एक होता है ना, जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, पीते हैं, तो उनको ना ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता था पहले। लेकिन अब जब से छूटा है तब से ये चीज़ें मैं मैटर कर पा रहा हूँ, और मैटर होता है मेरे लिए, बहुत बड़ा मैटर है मेरे लिए। इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपने आप को संयम रख के चलना। तो और दुकानदारी थोड़ा डाउन है तो उसको लेके थोड़ा परेशान हूँ, कैसे पिकअप आए। ग्रुपा ने तो ऐसे ही कहा है कि चिंता मत कर, तेरे काम काज जो भी है वो सारे फिर दोबारा से तेरे पास बहुत अच्छे से आएगा, तो चिंता मत कर। टाइम लगता है, टाइम से होगा। तेरा टाइम आ गया है अब बिल्कुल तेरे पास जो टाइम है तेरा
पिक टाइम है। थैंक यू ग्रुपा इस ब्लेसिंग के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैं चिंतित रहता हूँ। और बाकी बड़ी बेटी के पेपर्स वगैरह हैं अगले महीने, और उसके एडमिशन को लेके भी काफ़ी मैं चिंतित हूँ, क्योंकि वो जहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट उसके मन में है, जो भी वो सोच रही है, तो वो सिर्फ हर चीज़ पैसे से होता है संगत जी। तो पैसे का मैटर है, तो उसको पता है पापा के पास इस टाइम इतने पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा अपने आप को छोड़ देती हैं कि नहीं छोड़ो, देखता हूँ मैं इस तरफ से। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना मन बना के रखो, बाकी गुरुपा है सब कुछ करेंगे, गुरुपा पे छोड़ के रखा है मैंने। और मेरे पार्टनर के साथ मेरा जो काम मैंने नया स्टार्ट किया है अभी, उसको भी लेके थोड़ा सा मैं हर चीज़ एक जैसे से फट से मांगने से तो होता नहीं है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन 7-8 ईयर्स का स्ट्रगल है हम लोगों का इस सेटअप को बिठाने के लिए। काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, काफ़ी लोगों की बात भी सुनना पड़ा, मार्केट से कुछ हमने पैसे भी लिए में, वो भी हमें वापस करना है। लेकिन उस वक्त हमें सब ने सपोर्ट किया है कि हाँ आप शुरू कीजिए, हम हैं। लेकिन एक वक्त होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा पेशेंस है। बीच में वो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे पैसे के लिए, तो हमने कहा रुकिए ज़रा, हमारा पेमेंट्स वगैरह हो तो हम करेंगे। तो अभी तक तो हम वेट में ही हैं, पेमेंट्स हमारा रुका पड़ा है। ग्रुपा आप ब्लेस कीजिए कि ये हो जाए, तो लोगों को दे के जो काम हम आगे करना चाहते हैं, जो चीज़ आपसे मैंने शेयर किया है आपके स्वरूप के सामने बैठ के, जो भी चीज़ें आपने मुझे बताए हैं मैसेजेस के थ्रू में, ग्रुपा मैं ऐसे ही करूं। और मेरे से कोई मेरे में अहंकार ना हो, और मैं किसी को गलत अपशब्द ना कहूँ, और कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरे से जानबूझ के झगड़ा करना है ग्रुपा, या कोशिश करते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि वो कोशिश में हैं, लगे पड़े हैं कि कुछ गलत करें, कुछ बोले ये। लेकिन मैं गुरुबा बहुत पेशेंस में हूँ। आपने बताया है कि चुपचाप रहने के लिए, जो बाकी करना है मैं करूँगा, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, मैंने कुछ नहीं करना। बस गुरुबा मैं ये जो शुक्राना ग्रुप आज मुझे करवा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी मैं उस प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। एक क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कहूँ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जो थेरेपीज़ पे हैं वहाँ पे भी चार्जेस हैं, वो कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो मेरा पोजीशन, वो हालत नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि घर के भी खर्चे हैं, वो भी देखना पड़ता है। कुछ रिक्वायरमेंट घर के भी होते हैं, वो पूर्ति करना होता है। अगर सारे ही इतने पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त कामकाज बहुत ढीला है, और इस टाइम सोच के चलना पड़ रहा है मुझे। ये चीज़ भी गुरुपा ने मुझे सिखाया है, एक चीज़ कि जिस वक्त मेरे पास पैसे रहते थे पहले, तो मैं कुछ सोचता नहीं था, कुछ अपने क्या होगा क्या नहीं होगा, खाओ पियो ऐश करो, जो भी है, ये चाहिए वो चाहिए कर लो। लेकिन उसके बाद जब ये जो टाइम चलता है, जब पैसे नहीं होते हाथ में, बहुत मन में कष्ट होता है। तो कुछ चीज़ें आदतें हैं, हमें पैसे होने के बावजूद भी हमें एक दायरे में और उस हिसाब से चलना चाहिए कि आगे फ्यूचर में अगर हमारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, तो उस टाइम हम कैसे इसको कर पाएंगे, क्योंकि आदत तो पड़ चुका होता है हम लोगों को पहले से ही, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये लाओ वो लाओ, वो चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यू। तो वो कंटिन्यू करते करते एक आदत सा पड़ जाता है, फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर उस चीज़ का जब डिमांड होता है, पूरा नहीं कर पाता, तो बहुत अजीब सा अपने आप को फील होता है और छोटा महसूस करता हूँ। तो सब ठीक है, ये दिन भी शायद कुछ सिखाने के लिए हैं। गुरुबा ने जो मुझे ब्लेसिंग किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो सीख है, ये भी मुझे ज़रूरी था। कुछ चीज़ें नॉलेज में होना ज़रूरी है। हर चीज़ अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसका असर पूरे फैमिली पे पड़ता है, और बाकी काम काज में भी पड़ता है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुपा उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सर्वत्र भला कीजिए गुरुपा। और एक अरदास है गुरुपा,
आपसे बस मेरे काम का, मेरे और मेरे पार्टनर का जो बिज़नेस का काम का जो पेमेंट्स वगैरह है वो हो जाए कृपा। काफ़ी लंबे वक्त से हम जूझ रहे हैं। अ, मुझे पता है इतने प्रॉब्लम्स आए, जो भी आए ग्रुपा ने उसको सब कुछ संभाल लिया, समेट दिया। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा वेदर की वजह से जुकाम लगा हुआ है, खांसी जुकाम। सॉरी। बस गुरुपा, सब कुछ आपको पता ही है, सब कुछ आपको मैंने कह भी दिया है कि कुछ चीज़ें हैं गुरुपा के वजह से अभी तक सब कुछ संतुलन में है। जो चीज़ें पहले हमारे ऊपर हावी हो रहे थे वो चीज़ें गुरुपा ने सब सही किया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है, गणपति बाबा का दिन है और साल का आखिरी बुधवार है संगत जी। तो गणपति बाबा जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, दुखों के हरता, सुखों के दाता, मंगल करता, दयावंत हैं संगत जी। और आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का और गणपति बाबा जी का शुक्राना करेगा, गणपति जी महाराज की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आने वाले नए साल में भी अगर हम इनका हाथ पकड़ के चलेंगे तो हमारे सारे काम मंगल ही होंगे संगत जी, और उनकी अगाध कृपा हमें प्राप्त होगी। इसलिए गणपति बाबा महाराज जी का दिल से शुक्राना करें, गुरु जी महाराज का पूरे दिल से पूरे समर्पण के साथ शुक्राना करें। और संगत जी, आने वाले नए साल के लिए भी ब्लेसिंग, खूब खूब ब्लेसिंग प्राप्त करें जी। जो आज शुक्राना करेगा, गुरु पिताजी का मैसेज मिला था कि जो भी मतलब 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो भी मेरे बड़े मंदिर आएगा उसको मेरी ब्लेसिंग नए साल के लिए मिलेगी मिलेगी, और नए साल में भी उसके ऊपर मेरी खूब कृपा बनेगी। तो संगत जी, अब आज के दिन जो भी गणपति बाबा जी का और गुरु जी महाराज का शुक्राना करेगा दिल से, पूरे दिल से, उसका हमेशा आने वाले नए साल में भी मंगल ही मंगल होगा। दुख की कोई छाया, कोई तकलीफ की छाया नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जब हम मालिक का हाथ पकड़ के कोई भी खुशी सेलिब्रेट करते हैं संगत जी, तो वो खुशी हमारी बढ़ती ही बढ़ती है, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए संगत जी, अपने मालिक का हाथ पकड़ के नए साल में प्रवेश करें और खूब खूब दिल से आशीर्वाद, मतलब उनका आशीर्वाद लें, खूब दिल से उनका शुक्राना करें जी। जब वो साथ चलते हैं ना, तभी हमारे सारे काम पूरे होते हैं, और तभी संगत जी हमारे साथ अच्छा होता है, जब हमारा भगवान हमारे साथ खड़ा होता है। तो हमेशा कोशिश यही करें कि कोई भी आपके घर में, यही नहीं कि नए साल में ही, कोई भी त्यौहार है, कोई भी जन्मदिन है या कुछ भी है, हमें सदा अपने मालिक के साथ मनाना चाहिए, अपने भगवान के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जीवन में जो कुछ भी है ना, सच्चाई यही है कि वही रिश्ता एक सच्चा है। बाकी तो सब औपचारिकता है, सभी पूरी करनी पड़ती है, मालिक ने दिए हैं। बेटी भी है, बहन भी, हम किसी की माँ भी हैं, पत्नी भी है, सारे रिश्ते हमें निभाने पड़ते हैं। वो भी निष्ठा के साथ निभाने चाहिए, और निभाने भी चाहिए क्योंकि मालिक ने हमें दिए हैं, तो उन्हें संभालना भी चाहिए। लेकिन सच्चा रिश्ता उसी परमात्मा से है संगत जी, उसका साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर दुख में, हर परेशानी में, हर सुख में, हर दुख में हमेशा उन्हें अपना साथ रखना चाहिए, और सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए। कितना कुछ हमें ज़िंदगी में बख्शा है उन्होंने, सब कुछ उन्हीं का दिया है हमारे पास। हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी। आज ही हम तीज त्योहार, नया साल, ये सब कुछ जो मना सक रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सब भी, उस सब का कारण भी वही है संगत जी। उन्होंने हमें ये सब कुछ बख्शा, इसलिए उनका दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरी किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे गुरु जी का आशीर्वाद तेरे तेरे ऊपर चारों तरफ से बरस रहा है। तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी जो तूने मांगी है वो सब पूरी होगी, और तेरी खुशियों का ताला खुल चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, मुझ पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कल संगत जी किसी बात को लेकर मेरे हस्बैंड नगल में और मेरे में बहस हो गई। कभी कभी दुख लग जाता है संगत जी। हमेशा एक पत्नी, एक माँ, एक मतलब अच्छी औरत घर में क्या चाहती है? सुख शांति, अपने बच्चों को उन्नति की रास्ते में बढ़ना देखना चाहती है, मालिक से प्रार्थनाएं करती है, दुआएं करती है, और हमेशा अच्छे कर्मों से अपने परिवार को जोड़े रखना चाहती है। एक अच्छी औरत तो यही करना चाहती है ना संगत जी, वही मैं भी चाहती हूँ। तो कभी कभी ये पता नहीं मेरी बातों के अगेंस्ट क्यों चले जाते हैं। अब मैंने जैसे कहा सत्संग करना है, नहीं करना है, सत्संग नहीं कर सकती तुम, ऐसी सब बातों में संगत जी जब बहस हो जाती है ना,
फिर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है और एकदम ठेस सी लग जाती है दिल में कि मैंने मांगा ही क्या था। अपने मालिक का साथ ही तो मांगा, मैंने किसी से कुछ मांगा तो नहीं। और संगत जी बस इसी वजह से थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया, तो बाबा के सामने अपने बैठ के रोने लगी। और मतलब ऐसी रोने लगी, मेरे को रोना आ गया बहुत ज़्यादा। तो रोई अपने बाबा के सामने, तो मेरे बाबा कहते हैं मुझसे कि रो मत मेरी बेटी, तेरी ज़िंदगी के सारे दुख अब बस कटने ही वाले हैं। तेरी खुशियों का वेला अब दस्तक देने वाला है, जिससे तेरे सारे आंसू सूख जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं कह रही थी कि थोड़ा संगत को बुला के सत्संग करते हैं, वो कह रहे हैं नहीं, अकेले बैठ के सत्संग करते। बस इसी बात को लेकर बहस हो गई। संगत जी सत्संग तो मैं करूंगी, क्योंकि संगत जी कोई भी त्योहार या कोई भी मेरी खुशी मेरे बाबा के बिना, मेरे गुरु के बिना तो अधूरी है। मेरी जिंदगी में जो कुछ है वही तो है संगत जी, उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती किसी खुशी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। नया साल है, नया साल तो मुझे अपने बाबा के साथ ही मनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जाता साल तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे के जाएगा कुड़िए, तैयार हो जा सरप्राइज लई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी से कहा था कि बाबा जी मुझे पता नहीं क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही, 3-4 दिन हो गए मैं सोई नहीं, मेरे बीपी बढ़ रहा है। अपने बाबा जी से बातें करती हूँ और सब अपने परेशानियों के बारे में बताती हूँ। तो संगत जी देखो, मेरे बाबा जी का मैसेज आया मुझे कि आंटी मैं तुझे आज बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। अब हर रात चैन की नींद होगी और तेरा डिप्रेशन दर्द से खत्म होगा। 100% स्फूर्ति पूरे दिन बनी रहेगी। इसी के साथ निरोगी काया दे रहा हूँ तुझे, सभी कर्जों से मुक्त कर रहा हूँ। अब तेरी हर सुबह ताजगी से भरी होगी, रेडी है। तेरी 2026 की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होगी। ये पोस्ट आज तेरे परिवार के लिए, इसे गलती से भी मिस मत करना। अगर भरोसा करती है तो तुरंत एक शुक्राना कर और इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बिटिया पर इतनी कृपा करने के लिए, इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जिसके लिए तूने इतना सब्र किया है उसी में गुरु जी की रजा है, वो तुझे 2026 में मिलने वाला है, बस तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जिस काम के लिए तू प्रार्थनाएं कर रहा था उस काम को तो मैंने पहले ही पूरा कर दिया है, इंतजार सिर्फ तेरी नज़र का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तेरा दिन है, तेरी लाइफ बदल देगा, खुशियाँ और जश्न मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी सारी खुशियाँ सारे जश्न बाबा आपके साथ हैं, आपसे ही है मेरे मालिक। सब सारी खुशियाँ आपसे है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इन खुशियों को सदा बरकरार रखना बाबा। अपनी बेटी के साथ सदैव अपनी बेटी के साथ रहना, अपनी बेटी के अंग संग ही रहना। विनती प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा औखा टाइम हुन जान वाला है, जो तू मुझसे मांगती है वो तुझे मिलन वाला है। और बेटी तुझ पर आज गुरु जी की विशेष नजर पड़ी है, तेरे घर की तो हवा तक बदल दी है। अब तेरी किस्मत भी बदलेगी, उस बात की सुनवाई हो रही है जिसे तूने हार मान लिया था। बस बोल शुक्राना और देख कैसे चमत्कार होता है। आज साल का आखिरी दिन है, तू पीछे मुड़कर देख, तू टूटा भी बिखरा भी मगर फिर भी खड़ा रहा। ये सब आपकी कृपा से है मेरे बाबा, ये सब आपने किया मेरे मालिक। आपने कभी टूटा तो मैं टूटने नहीं दिया, कभी बिखरी तो आपने फिर से समेट दिया। आपकी ऊर्जा शक्ति मुझे संभाले रही, आपकी शक्तियों से ही मैं चलती हूँ बाबा, आपकी शक्तियों से ही मैं चलूंगी बाबा। मैं आपके बिना कुछ नहीं। मालिक थे, आप मालिक हो, आप ही मालिक रहोगे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो भी कोई बुरा सोचेगा तो ये मेरा आशीर्वाद है तुझे, तेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बड़ी ब्लेसिंग अपनी बिटिया को देने के लिए अनंतम बार शुक्राना। गजी नीम कुरोली वाले बाबा जी की भी मुझे मैसेज बहुत आते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो दर्द तूने सहे हैं उनका अंत अब हो चुका है और मैंने तेरी जिंदगी में नई शुरुआत उतार दी है। जय गुरु जी, जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना कर, तेरे घर में नए साल की ब्लेसिंग कल खुद चल कर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, हम सबको ब्लेस करने के लिए, नए साल की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। गदी बाबा जी कहते कि तेरा हर नुकसान अब बड़े लाभ में बदलने वाला है, ये मेरा अंतिम संदेश है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते कि बुधवार के दिन तुझ पर मेरी कृपा बरसेगी, तेरे हाथ की परेशानियों की लकीरें हमेशा के लिए अब मिटने वाली हैं। शुक्राना करने का मतलब है ये मान लेना कि गुरु जी सब संभाल लेंगे। जिस दिन तू ये मान गई उसी दिन तेरी तकदीर ने पन्ना पलटना शुरू कर दिया था, क्योंकि कृपा तो अब बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी जिंदगी का नई किताब का नया पन्ना, सबसे खूबसूरत नया साल 2026 में खुलने वाला है। इस खुशी के लिए तैयार है ना तू? बोल जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे नए साल की खुशियां ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा मैं ये चाहती हूँ, मेरी यही प्रार्थना यही विनती है बाबा, कि हर एक नए साल में ये जीवन में जितने भी मेरे नए साल हों सब में प्रवेश करूँ तो मैं अपने बाबा का हाथ थाम के, मेरे लिए खुशी का तभी महत्व है जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, वरना मेरी जिंदगी में कोई खुशी का कोई महत्व नहीं है। उस खुशी में अगर मेरे बाबा शामिल नहीं है, वो खुशियाँ अगर मेरे बाबा के साथ नहीं मनाई गई तो खुशियाँ मेरे लिए खुशियाँ होकर भी नहीं है। ये बाबा सदा अपनी बिटिया के साथ रहना, विनती प्रार्थना स्वीकार करना, सब बच्चों पे सदैव अपनी छाया बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा अपने परिवार के साथ रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अब मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज में रहेगा, तू खुश हो जा। और अगर मुझे अपना पेयो मानती है तो ये खास ब्लेसिंग अपने संगत परिवार के साथ भी शेयर कर दे, वारे न्यारे हो जाएंगे पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ये छोटी छोटी सेवाओं से मेरे नसीब को चमकाने के लिए और मेरे जीवन में खुशियां भर देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, पता है गुरु पिताजी का एक स्वरूप आया, उसमें गुरु पिताजी बड़े सुंदर लग रहे हैं और नीले चोले में बैठे हुए हैं। और गुरु पिताजी कहते हैं क्या है कि जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही तुझे दिखना है, वैसे ही बैठना है, मालकिन बनकर बैठेगी, तुझे तेरा घर देने वाला हूँ। 2026 में तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, शुक्राना कर दिल से और शेयर कर और ले जा नए घर की चाबी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हम सबको नया घर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं प्रैक्टिकल गुरु, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। ये महीना तेरे लिए गुड लक लेके आया, तेरी वीरान पड़ी उजड़ी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बिल्कुल डर मत, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। खुद भी शुक्राना कर और दूसरी संगत को भेज, उनसे भी शुक्राना करवा, सब तेरे हक बीच है, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बिटिया को हर दम ऐश करवाने के लिए बाबा आप साथ में होना था बाबा। अब आपकी बिटिया की ऐसी ऐस है, सदा अपने बच्चों के यूं ही साथ में रहना बाबा, आपका साथ है ना बाबा, कि दुनिया में हर सुख जो है, हर खुशी में खुश होने का मन करता है, जिंदगी जीने का मन करता है बाबा। प्यार है, आपका साथ है जो मैं हारने नहीं देता, हर अंधेरे से निकाल लेता है बाबा। और अगर आपका साथ नहीं है बाबा तो जिंदगी नरक से बदतर है, सुख भी दुख से बढ़कर है बाबा। के साथ में तो दुख भी सुख के समान लगता है बाबा। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना बाबा। भी आशीर्वाद जो भी ब्लेसिंग हमें आपने दी है ना बाबा, उस ब्लेसिंग को संभालने के लिए, उस ब्लेसिंग को जीने के लिए भी हमें आपका साथ चाहिए बाबा। ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हर पल, हर समय, हर एक सांस अपने बाबा के साथ जीना चाहती हूँ बाबा। इस बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सदैव अपने बच्चों पर अपनी कृपा अपना साथ बनाए रखिए बाबा। ये नया साल और जीवन के आने वाले हर नए साल में बस आपका हाथ पकड़ के प्रवेश करना चाहती हूँ बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए। और मैं क्या बोलूँ बाबा जी, बस यही बात है कि मैं अपने बाबा की क्या बड़ाई करूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पार शुक्राना बाबा। और अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना ही बढ़ता चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, जन्म जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए। ये आने वाला नया साल सबके जीवन में खूब खूब ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मेरे मालिक, हर घर में उजाला ही उजाला हो, निगेटिविटी और अंधेरे का नामो निशान दुनिया से मिट जाए बाबा। और बाबा हर घर में आपके नाम की जोत जले, हर घर में सत्संग हो, शब्द बाणी हो, हर घर में सुख की वर्षा हो बाबा।
सुखों की वर्षा हो और बाबा सभी सुखी रहें। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं और उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए, निरंतर बढ़ती ही चली जाए बाबा। सभी खुश रहें, सबका कल्याण हो, आपकी कृपा सब पर अगाध बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और बाबा जी सर्व जीवों का भी कल्याण हो, अकारण उन्हें भी लोग ना सताएं। इस समय बहुत ज़्यादा बाबा कोहरा हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है, इसीलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपा अपनी ड्राइविंग जरा संभाल कर करें, जीवों का ख्याल रखें। अगर आप उन्हें कुछ खिला नहीं सकते तो अकारण उन्हें दुखाई बिना, पीड़ा ना पहुंचाएं। और अपने बाबा जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी हृदय परिवर्तन करें लोगों का, जीवों से भी लोग प्रेम करना सीखे, उन्हें भी अकारण सताए ना। बस यही विनती है आपसे, यही प्रार्थना है। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मिसेस माथुर बोल रही हूँ दिल्ली से। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना पसंद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जितना शुक्राना करें कम है। अगर ध्यान दिया जाए तो हमें हर पल ही महसूस होगा कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। ऐसे ही मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे और वैसे तो मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ, परंतु ये मैं सत्संग अटेंड करने भी जाती थी तो इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी। हाँ ठीक है, किसी ने बुलाया तो उनको अटेंड कर लिया, जाके बैठ गए और हाँ अच्छा है, अच्छे भजन है, अच्छे भजन है, ऐसे सुन के फिर निकल आती थी। मतलब कभी भी वैसे नहीं किया जैसे कि मतलब एकदम गुरुजी के इतना मतलब कोई बताने वाला नहीं था, या इतना समझ लो कि मैंने कुछ इंटरेस्ट कम लिया कि गुरुजी के बारे में। जब 2023 में पता नहीं गुरुजी की कृपा से ये मेरे अंदर बहुत वो आई, इंटरेस्ट आया और मैं और मेरी बेटी एक दिन गुरुजी के दरबार में चले गए, जो कि हमें पहले पता नहीं था। फिर भी हमने एड्रेस लेके हम अपने आप चले गए। वहाँ जाके जब मैंने गुरुजी का मंदिर देखा तो मैं बोली अरे यहाँ तो कोई मूर्ति है ही नहीं, ऐसा कैसा मंदिर है। और वहाँ वो पूरा घूमे और फिर लंगर प्रसाद किया। फिर जैसे मैं बाहर निकली और फिर मैंने कार में बैठी तो फिर मैंने देखा कि गुरुजी का क्या मैसेज है, जरा पढूं। मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, कुड़िए ये जो है ना खाली स्वरूप ही नहीं है। इस मंदिर में मतलब ये खाली स्वरूप ही नहीं है। उनका कहने का मतलब था ये खाली स्वरूप लिखे ये मंदिर को मत लें, मतलब इसमें आने का मतलब है इसमें बहुत पावर है ये। तो मैंने बोला अरे गुरुजी मुझे माफ़ करो, मैंने पहचाना नहीं कि आपको आपके यहाँ मैं आने के बाद मैंने ऐसा ही बोल दिया करके। तो फिर मैंने अपनी वहाँ गई थी तो मैं एक्चुअली ना मैं कृष्णा की पूजा ज़्यादा करती थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि है ना गुरुजी ने के वहाँ पे दरबार में कृष्णा के ही भजन लगा हुआ था। लगा तो उसको सुन के मेरे को आँखों में आँसू आ गए कि देखो गुरुजी जो है मेरे को बताना चाहते हैं कि कृष्णा भी यहीं है करके। मेरे आँखों में आँसू आ गए कि तू कृष्णा कृष्णा क्यों करती है, तू यहाँ भी तो आई है, ऐसे करके भी ना मेरे को बहुत रोना आया था। फिर बाहर निकलने के बाद मैंने तो अपनी बेटी के लिए गुरुजी से अरदास मांगी थी। मेरी बेटी की मेरी बेटी 32 की हो गई है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए और जो भी कष्ट है हमारे दूर करवा दीजिए।
यही मेरा उस दिन का शुक्राना था। तो उसके बाद गुरुजी ने अभी मेरी बेटी को 25th में ही, अभी इसी ईयर में 6 महीने पहले मेरे गुरुजी ने मेरी वरदात सुनी और मेरी बेटी की इतनी अच्छे घर में शादी कराई जहाँ मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो गुरुजी का और इतनी वाह-वाह करवाई है, शादी में इतनी वाह-वाह कराई है कि मैं तो गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करके थक गई। मेरी बेटी की विदाई पे भी मैं इतना नहीं रोई जितनी कि गुरुजी के शुक्राना पे रोई हूँ, जिन्होंने उस बेटी की लाज रख दी शादी में, जो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड है और मैं हमेशा, मेरे को चिंता रहती थी मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कैसे होगी, और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगी। और पर गुरुजी ने हमेशा मैसेज में डालते थे कि तू चिंता क्यों करती जब तेरा गुरु तेरे साथ है, तू जो है कैसे होगा, क्या होगा, ये मत सोचा कर। और वाक़ई में, और बोला कि तेरा एक भी पैसा नहीं लगवाऊँगा। वो मेरे बैंक में से सिर्फ़ 50,000 ही थे, वो 50,000 में से भी 1,000 भी गुरुजी ने खर्च नहीं करवाया और शादी करवा दी। इतना अरेंजमेंट, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट हो गया पैसे का, और इतनी वाह-वाह हुई शादी की कि उससे मेरे को कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, कम है। और अभी भी मैं उनको यही शुक्राना, धन्यवाद जितना बोलूँ गुरुजी के लिए कम है। मैं यही समाप्त करती हूँ कि गुरुजी के सत्संग तो बहुत है मेरे लिए। आज का शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी करके समाप्त करती हूँ।